वन्दितु सर्वसिद्धे धोमचल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार की गाथा 72। ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है, ये चर्चा अपनी चल रही है। आचार्य कुंद ने तो अत्यंत संक्षेप में मात्र इतना कहा कि आश्रमों को जानो, और आश्रमों को कैसा जानो? अशुचि, विपरीत और दुख का कारण। 3 तरह की बातें हमको गाथा 69 से लेकर 73 तक में पढ़ने को मिलेंगी। 69 और 70 में कहा था आश्रव और आत्मा को जानो। 72 गाथा में कह रहे हैं सिर्फ आश्रव को जानो, और 73वीं गाथा में कहेंगे आत्मा को जानो। एक जगह आश्रव को, एक जगह आत्मा को, एक जगह दोनों को, लेकिन काम तीनों से लगभग एक ही हो रहा है। जब ये कहा था कि आश्रव और आत्मा का विशेष अंतर जानो, तो तब ये प्रश्न किया गया था कि कर्म बंध से निवृत्ति का उपाय क्या है। जब 71 गाथा शुरू हुई थी और उसी 71 गाथा के ही श्रृंखला में ये 72वीं गाथा चल रही है, उस समय प्रश्न किया था कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति कैसे होगी। और जो 73वीं गाथा इसके बाद शुरू होगी उसमें प्रश्न करेंगे आश्रवों से निवृत्ति कैसे होगी। 3 जगह 3 प्रश्न लगभग एक ही तरह के हैं। निवृत्ति कैसे होगी, निवृत्ति कैसे होगी, क्योंकि आश्रव जो है वो बंध का कारण है, और आश्रव और बंध का कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। तो संसार से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? इन सब से निवृत्ति करना पड़ेगा ना, जो जो संसार के कारण हैं। इसे ऐसे मानो, संसार का कारण है आश्रव और बंध, और आश्रव और बंध का कारण है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। कारण का कारण है ना, संसार का कारण क्या है? आश्रव बंध, और आश्रव बंध का कारण क्या है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। इसी तरह जो हमने वो जो लक्षण वाला पत्र पढ़ा था ना अमित भैया का, तो उसमें एक बात आई थी, मार्ग का मार्ग है ना। डॉक्टर साहब अपने ये बोलते थे कि मार्ग तो बहुत सरल है, मार्ग तो समझ लो हाई स्पीड रेल की तरह है। जैसे कि यहां से आपको ग्वालियर जाना हो या अहमदाबाद जाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हाईवे पे पहुंच जाना है। तो उस हाईवे को पकड़कर अहमदाबाद तक तो सीधे सीधे चले जाओ 100-110 की स्पीड में। आजकल ऐसी गाड़ी आती हैं, उसे क्या बोलती, क्रूज कंट्रोल है ना। तो आप जैसे 90 की स्पीड पे आपने एक्सीलरेटर दबाया और क्रूज कंट्रोल ऑन कर दो, तो अब आपको एक्सीलरेटर पे पैर रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप 90-100 की स्पीड पर गाड़ी भागती चली जाएगी। तो कहते हैं एक बार वो अहमदाबाद का हाईवे पकड़ लोगे ना, तो क्रूज कंट्रोल पे बटन दबा देना, और फिर बढ़िया वो दूसरा जो पैर है जिससे एक्सीलरेटर दबाते थे उसे फ्री कर दो। अब गाड़ी अपने आप भाग रही है, तो वो क्या, कहां पहुंच गए हो आप? मार्ग पे पहुंच गए हो। लेकिन उस मार्ग तक जाने से पहले क्रूज कंट्रोल मत दबाना। अभी सतपथ भवन से यदि निकलो और अपन को कहां पहुंचना है? उस हाईवे तक पहुंचना है। तो ये सतपथ भवन से हाईवे तक पहुंचना मालूम क्या कहलाएगा? मार्ग का मार्ग। मार्ग कठिन नहीं है, मार्ग का मार्ग बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मार्ग है। एक बार हो जाएगा ना, फिर कुछ नहीं करना, फिर तो हाईवे पे आ गए, फिर आपको कुछ नहीं करना, बाकी सब काम सम्यक दर्शन कर देगा। लेकिन सम्यक दर्शन तक पहुंचने का मार्ग वो कठिन है। तो उस मार्ग के मार्ग को बोलते हैं तत्व निर्णय। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, लेकिन मोक्ष के मार्ग का मार्ग क्या है? तत्व निर्णय। ये विशेष अंतर करना, भेद ज्ञान जिसे कहते हैं, भेद ज्ञान और तत्व निर्णय, ये मूल काम है ना अपना। ये तत्व निर्णय और भेद ज्ञान यहां पर करवाया जा रहा है। तो प्रश्न लगभग एक जैसा था, निवृत्ति कैसे हो, है ना।
और उस निवृत्ति कैसे हो गई। उत्तर में क्या दे रहे हैं, 3 तरह की निवृत्ति हो गई ना। अगली गाथा में कहेंगे आश्रव से निवृत्ति कैसे, 71-72 में कह रहे हैं बंध से निवृत्ति कैसे, कर्म बंध से निवृत्ति कैसे 69-70 में। और इस जो गाथा चल रही है अपनी 71-72 में, यहाँ कह रहे हैं कर्ता कर्म से की प्रवृत्ति से निवृत्ति कैसे हो। 3 निवृत्ति हैं, तो 3 के उत्तर क्या है, एक ही तरह के उत्तर होना चाहिए ना, क्योंकि मूल कारण तो वही भेद ज्ञान कराना है। तो एक जगह कहते हैं आश्रव बंध को जानो, आश्रव और आत्मा को जानो, यानी आत्मा और आश्रव का विशेष अंतर करो। एक जगह कह रहे हैं आश्रव को जानो और अगली गाथा में कहेंगे आत्मा को जानो। तो मूल गाथा में तो आचार्य कुंदबुध इतना कहकर चुप हो जाते हैं, लेकिन चूंकि अमृत चंद्राचार्य तो टीका कर रहे हैं ना, तो वो जो भेद ज्ञान की धारा पिछली गाथा में चल रही थी, उसी भेद ज्ञान की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई इस टीका को देखकर कह सकता है कुंद ने तो ये सब कहा नहीं है, अमृत चंद्राचार्य क्यों कर रहे हैं, कि ये अमृत चंद्राचार्य की अपनी शैली है। वो टीकाकार हैं और टीकाकार का काम ही होता है उस विषय को उसके प्रकरण के साथ आगे बढ़ाना, और उसका जो मूल सुर है वो कहीं खंडित नहीं होना चाहिए। जब आप आश्रव को जानोगे तब भी जिम्मेदारी तो यही है कि आश्रव और आत्मा के भेद को जानो, और जब आत्मा को जानो कहेंगे ना, तब भी कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि आत्मा और आश्रव के भेद को जानकर आत्मा को स्वपने से जानो और आश्रव को परपने से जानकर उस पर से एकत्व को छोड़ो, उसके कर्ता बनना छोड़ो। यही बात वहां पर करेंगे। कुल मिलाकर भेद ज्ञान की जो धारा चल रही है वो अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही टीकाकारों की विशेषता होती है। क्या करें, समय के साथ शब्दों का अवमूल्यन बहुत हो जाता है। अवमूल्यन समझ गए, उनमें गिरावट बहुत आ जाती है। इतना अवमूल्यन तो रुपये में नहीं आया, पैसे में नहीं आया है पिछले सालों में, जितना अवमूल्यन शब्दों में आ गया है। और आज टीका टिप्पणी शब्द कितना बुरा हो गया है, लेकिन टीका टिप्पणी शास्त्र के जगत में, आगम के जगत में, विद्या के जगत में अत्यंत पवित्र शब्द था टीका टिप्पणी। टिप्पणी किसे कहते हैं, ये जो कहीं कहीं गाथाओं में आपको नीचे फुटनोट मिलता है ना, तो ये फुटनोट में किसी एक शब्द को विशेष रूप से बताया जाता है, वो उसका टिप्पण होता है, टिप्पण। तो वही कहलाती टिप्पणी। कई बार उस शब्द को एक शब्द में बता देते हैं और कई उसी बात को थोड़ा लंबा बताना पड़ता है, तो ये टिप्पण कहलाता है, फुटनोट जिसे बोलते हैं। या स्पेशल कमेंट है ना, या बहुत बड़ी एप्लीकेशन किसी कलेक्टर के पास आई तो वो 2 लाइन, 1 लाइन या 2 शब्द लिख देता है मात्र, है ना। जैसे इतना लिख देगा, प्लीज फॉरवर्ड, प्लीज डू एप्रोप्रिएटली, बस इतना लिख देता है। वो प्लीज डू एप्रोप्रिएटली का मतलब क्या होता है, वो होती टिप्पणी, नोट, समझ में है ना। रीमार्क, डू नीडफुल, इतना सा लिख दिया बस। तो ऐसे ही वो टिप्पणी होती है छोटी और टीका होती है बड़ी। लेकिन आज वो टीका टिप्पणी क्या हो गई है, कहते हैं ज्यादा टीका टिप्पणी मत करो, जितना हम बोल रहे हैं तो वो गलत समझने लगे हैं। तो ये एक विशेषता है कुंद की लेखन शैली में और अमृत चंद्राचार्य की शैली में। एक फर्क तो आएगा, लेकिन दोनों अपने मूल मंतव्य से कहीं भटकते नहीं है। कुंद भी हमें भेद ज्ञान तक ले जाना चाहते हैं और अमृत चंद्र भी उस भेद ज्ञान की धारा को अनवरत बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये दोनों में एक सिमिलरिटी है। एक भोलानाथ तिवारी हुए, हिंदी भाषा विज्ञान के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। भाषा विज्ञान, भाषा का भी विज्ञान होता है, भाषा की यात्रा के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। वो उन्होंने सूत्र बताया भाषा के दुनिया का, कि जब भी कोई संस्कृति दूसरी संस्कृति से नफरत करती है तो उसका सबसे आसान तरीका होता है किसी संस्कृति के शब्दों को खराब कर दो। तो कहां कैसे खराब होंगे, कि अपने संस्कृति में जो सबसे गंदी जगह हो उस जगह पर सामने वालों के शब्दों को रख दो। सबसे गंदी जगह पर उन शब्दों को लाकर रख दो, तो वो क्या हो जाती है, सामने वाले की संस्कृति को खराब करने की आपने एक चेष्टा कर ली, आपने प्रयास शुरू कर दिया है। जैसे नंगा लुच्चा, ये शब्द क्या होता था, लग्गा लुच्चा, ये शब्द मुनिराज के लिए प्रयोग हुए हैं, है ना। और डंके की चोट पे कहते थे लग्गो ही मोक्ष मग्गो,
नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, तो उन्हें नंगा कहलवाने में, नग्गो कहलवाने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब परस्पर में शास्त्रार्थ हुआ करता था और जब बारंबार शास्त्रार्थ वगैरह में अन्य मतावलंबी जब परास्त हो जाया करते थे, तो फिर वो जैसे बौद्ध संस्कृति ने इस शब्द को प्रचलित किया, अरे तुम वो नंगे लुच्चों से ना भिड़ो, है ना, मतलब जैन मुनियों के साथ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करके वो क्या कर दिया, वो भविष्य में कालांतर में लुच्चा शब्द, नंगा शब्द कैसे हो गए, वो बदनाम हो गए। ऐसे ही कोई बुद्ध का अनुयायी हो जाता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो कहलाता था बुद्धू। जैनों ने और हिंदुओं ने उसको क्या बोलना शुरू कर दिया था, बुद्धू। बुद्धू बन गए तुम, है ना, जैसे कोई बुद्ध का अनुयायी हो गया तो क्या हो गए, बुद्धू बन गए। तो बुद्धू मतलब क्या होने लगा, बेवकूफ हो गया ना। और ये चीज आज भी चल रही है। जब देश का बंटवारा हुआ तो हमने पाकिस्तान, जिन्ना ने तो पाकिस्तान बोला, तो पाकिस्तान मतलब क्या होता था, पाक यानी पवित्र स्थान, और हमने पाकिस्तान क्या कर दिया था, ये प्रचलन में था। अपने यहाँ संडास को बोलने लगे थे, पाकिस्तान जाके आ रहे हैं होता था कि नहीं। जब भाषाओं का विवाद चला 1965 में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में पिल्लई, पिल्लई यानी होता है सुपुत्र, तो उत्तर भारत वालों ने पिल्ला किसको बोलना चालू कर दिया, पिल्ले और पिल्लई आपको 1950 के पहले पिल्ले शब्द जो है ना, वो कुत्तों के बच्चों के लिए यूज होता हुआ नहीं मिलेगा। ये 1950-55 के बाद जब भाषाई विवाद उत्तर भारतीय संस्कृति के बीच में होने लगा, तब जाकर ये पिल्ले हम किसको बोलने लगे थे कुत्ते के बच्चों को बोलने लगे। ये क्या होता है, और ये आज भी होता है। एक बार की बात है, हमारे कोई मित्र थे, कहते तुम भी छू वाले हो क्या तो अब ये छू वाले मतलब क्या होता है, मुमुक्षु, है ना, ऐसे करके। तो ये छू वाले मतलब एक तरह से क्या हो गया, वो ही उसी शैली में हमारे को बदनाम करने की कुचेष्टा की जाती है। तो ये शब्दों का अवमूल्यन ऐसे किया जाता है, किसी संस्कृति के शब्दों को खराब कर दो आप। तो आज मुमुक्षु नाम, मुमुक्षु शब्दाचार्यों ने प्रयोग किया है। अब आप मुमुक्षु शब्द प्रयोग करके देख लो अन्यत्र, तो किस तरह से रिएक्ट किया जाएगा, है। कांजी जो स्वामी है ना, कांजी स्वामी के नाम पर नए नए शब्द रच दिए, और वो एक तरह से ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि मान के चलो कोई गाली हो, इस तरह से प्रयोग करने की संस्कृति बन गई। तो ये हमेशा से ये होता हुआ आया है। तो ऐसे में ही हमने जो टीका टिप्पणी जैसी पवित्र चीज थी ना, उसको भी खराब कर दिया। अब अमृत चंद्राचार्य ने तो जो टीका थी, उस टीका के भाव को प्रकरण से जोड़ा कि प्रकरण में वेद ज्ञान चल रहा है, तो हमें भी आगे क्या करना चाहिए, उस वेद ज्ञान को ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो इतने में नहीं रुकते कि आश्रव अशुचि है। अब आश्रव की अशुचिता के सामने एक पवित्र पदार्थ भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा को कुछ तो चाहिए टिकने के लिए। श्रद्धा कभी क्या कहते हैं, विधवा नहीं रहती है। श्रद्धा का कोई ना कोई स्वामी जरूर होगा। और कौन होता है श्रद्धा का स्वामी? श्रद्धा हमेशा सधवा होती है, लेकिन बस उससे हमें ये सिखाना है कि तू गलत को अपना स्वामी मत मान, पराये को अपना स्वामी मत मान। जिसको स्वामी मानना चाहिए तू उसे स्वामी मान, क्योंकि तू पराये को स्वामी मानेगी तो इससे तेरे ऊपर लांछन लगेंगे। होगा कि नहीं? जैसे कोई स्त्री हो, पति तो मान रही है, वो तो पति पने की स्वीकृति तो है, लेकिन पति को पति नहीं मान रही, किसी और के नाम का सिंदूर लगाए, तो वो लोग क्या कहने लगेंगे, उसे उसके ऊपर लांछन लगेंगे कि नहीं? कैसी पत्नी है, इतना अच्छा इसका खुद का पति है, उसके पास तो ना रहना चाहती है, उसका ना इसको गौरव है, लेकिन ये निरंतर किसके, अन्न की उपासना में लगी रहती है, अन्न के ख्याल संजोती रहती है। कई बार होता है कि नहीं, किसी कन्या का यदि जबरदस्ती में विवाह कर दिया जाता है ना, वो किसी और से प्रेम करती हो, तो यहाँ दिख गया बहुत अच्छा एक पति मिला है उसको, माता पिता ने बहुत सोच विचार कर उसके हित के लिए सब कुछ समझते हुए एक अच्छा सुंदर और कुलीन शीलवान अच्छा पति ढूंढा हो, लेकिन इसके बाद भी उसका दिमाग खराब हो, तो क्या करेगी वो उसकी तरफ तो मुंह भी ना देखे और कहती हाँ मैं सिंदूर तो लगाऊंगी, लेकिन उसके नाम का लगाऊंगी, मैं बात करूंगी तो उससे करूंगी, मैं चेहरा देखूंगी तो उसका फोटो रखा हुआ है तो उसका ही देखूंगी। तो ऐसे करके यदि करे तो पूरे समाज में उसकी भर्त्सना होगी कि नहीं? कहेंगे देखो कैसे दिमाग पे पत्थर पड़ गए, सब कुछ है, वो पंचर बनाने वाला है,
पता चल रहा है ना, है वो पता चल रहा है कि वो ठेला लगाता हो है और गाली गलौज करता हो, कोई परिवार का कुल का किसी का कोई ठिकाना नहीं हो, लेकिन उसके नाम का सिंदूर लगाया जाए। और जो एकदम कुलीन है, सज्जन है, सदाचारी है, सीलवान है, उसकी इसे इज्जत ना हो, तो वो लोग कैसे उसकी उस कन्या के लिए क्या नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही श्रद्धा सद्भा तो रह रही है, लेकिन निरंतर किसका सिंदूर भर रही है अपने मांग में, समझ में आया ना। सिर्फ पर द्रव्यों का, जो अशुचि है उनका, जो परम पवित्र पदार्थ है उसकी तरफ इसकी दृष्टि नहीं है। तो भेद ज्ञान में विशेष अंतर कर रहे हैं। उसे शांति से बैठ के जैसे समझाया जाता है कि नहीं, कन्या को 18-20 साल की कोई कन्या हो, ज्यादा दुनिया जिसने ना देखी हो, तो वो 20-21 साल में ऐसे ही समझाएंगे, देख बेटा वो देख उसकी पढ़ाई लिखाई देख और इसकी पढ़ाई लिखाई देख। अब ऐसा होगा ना कि कहीं कहीं अन्यत्र किसी से प्रेम में पड़ी हो, हम देख तेरे लिए जो रिश्ता लेके आए, देख उसका रोजगार देख और इसका रोजगार देख, उसका चाल चलन देख, इसका चाल चलन देख, इसकी प्रतिष्ठा देख, उसकी प्रतिष्ठा देख। ऐसे समझाते हैं कि नहीं एक एक चीज, और उसको ये विशेष अंतर करके ये बताते हैं कि तेरे को यही सुखी बना सकता है, उसके तो खाने पीने के खुद के ठिकाने नहीं है। वो तेरे को क्या सुखी रख पाएगा जिसके प्रेम में प्रीति में तू पड़ी हुई है। जो खुद अनित्य है वो तेरे नित्य सुख का कारण कैसे हो सकता है? होता है कि नहीं? अरे बे सुबह को खाना खा ले वही गनीमत है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं है? जिस परिवार में तू जाना चाहती है विवाह करके, बे अपने एक टाइम के भोजन की व्यवस्था कर ले, यही बहुत गनीमत की बात है। बे खुद का पेट भर ले, यही बहुत बड़ी बात है, तेरा तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही कहते हैं तू हे चेतना, तू इसके प्रेम में कितनी पड़ी हुई है, जो खुद अपने आप को टिका ले ना, ऐसा बोलेंगे ना अपन बुंदेलखंडी में, ये खुद अपना भरण पोषण कर ले, ये खुद टिक जाए, ये तो गनीमत है। तो ये तुझे आसरा कैसे दे सकता है, ये खुद ही टिकने वाला नहीं है। तो फिर उसे समझाया जाएगा कि नहीं ऐसे ही, इसी तरह से ऐसे ही तो समझा रहे हैं, यही तो विशेष अंतर करवा रहे हैं। देखो तुम्हारी मोहब्बत कहां कहां पड़ी हुई है, अपनी प्रीति को टटोलो, अपने प्रेम को देखोगी वो प्रेम कहां कहां किन किन विषयों के साथ है, धंधे के साथ, परिवार के साथ, शरीर के साथ, है ना, पैसे के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, पद के साथ। कहते हैं बता इस दुनिया में कौन सा पद टिका रहने वाला है, कौन सी प्रतिष्ठा बनी रहने वाली है, कौन सा पैसा हमेशा देखा जा। कल मैंने एक बात कही थी ना, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष से ये नष्ट होता हुआ दिखता है। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष जिसको कि आगम में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, महत्व नहीं दिया, जैसे आगम चक्षु को महत्व दिया है, इन आंखों को कोई महत्व नहीं है आगम में। लेकिन तुम इन आंखों को ज्यादा मानते हो ना, इन आंखों की देखी मानते हो, तो मानो आंखों देखी, आंखों देखी करो। वो क्या कहते हैं, शायद कबीर दास जी का है ना ऐसा छंद, तुम कहते हो, ऐसा कहते हैं ना, आंखों देखी और मैं कहता हूं, ऐसा कोई कविता आती है ना कि मैं अपने अनुभव से जानी हुई बात कहता हूं और तुम अपनी आंखों देखी बात करते हो। तो कहते हैं आंखों देखी बात में कोई दम नहीं है, अनुभव में दम है। लेकिन चलो तुम अनुभव को छोड़ दो, अभी आंखों देखी में बताओ कौन है जो हमेशा जिंदा रहता है, कौन सा संयोग हमेशा टिका रहता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से लगभग 64 प्रश्न पूछे थे। यक्ष जानते हैं कौन है? महाभारत का एक पात्र है यक्ष। तो उसने बहुत प्रश्न पूछे, उसमें एक प्रश्न उसने ये भी पूछा कि इस दुनिया का आश्चर्य क्या है ना? क्या पूछा था? ये दुनिया का आश्चर्य क्या है? तो उसने उत्तर क्या दिया? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि देखो ये जो इंसान है, ये कुछ लोगों को जो पहले थे उन्हें जाता हुआ देखता है, कुछ लोग जो अभी हैं उन्हें जाते हुए देख रहा है, और ये भी देख रहा है कि ये जो जैसे बुढ़ापा चल रहा है ये आने वाले समय में जाने वाले हैं। ये देख रहा है ना, सब आंखों के सामने, इन आंखों से देख रहा है। लेकिन इसके बाद भी इसे एक क्षण को ये एहसास नहीं होता कि मैं भी ऐसे ही एक दिन जाने वाला हूं, और अपनी इस पर्याय के जाने का विचार करके सदमार्ग में नहीं लगता। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये नहीं है लाल क्या कहते हैं अपना ताजमहल, एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, ये कोई आश्चर्य नहीं है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, ऐसा वहां पे का। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिखी बाद में इस पर, है ना, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, है ना, लेकिन मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ऐसे भ्रम भी सदा पलते रहे,
है ना। इस पर्याय से हम अपनी योजनाओं का विचार करें। हम जिस तरह की योजनाएं बना रहे हैं, हमें ये बात मालूम नहीं है कि जिस शरीर के साथ हम आज उठे हैं उस शरीर में ही आज सोएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हम बिस्तर पर नहीं सोते, हम सो तो कहां पर रहे हैं, अपनी इस पर्याय में ही सो रहे हैं ना, इस असमान जाति पर्याय में। तो हमें मालूम है आज हम जिस असमान जाति पर्याय के साथ सुबह उठे थे, इसी असमान जाति पर्याय में रात को सोएंगे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। गांधी जी को जिस दिन गोली लगी थी तो उस दिन उनके पूरे काम बिल्कुल वैसे के वैसे चल रहे थे। कांग्रेस की रूप मसौदा कैसा होना चाहिए, कांग्रेस कैसी बनना चाहिए, तो सुबह 3:30 बजे उठ के ही उन्होंने काम कर लिया, वही सारी चीजें कर रहे। और फिर कई बार क्या होता है, इंट्यूशन होता है व्यक्ति को, तो कोई उनसे मिलने के लिए आया गुजरात से दिल्ली में, जब राजघाट पर उनका अंतिम दिन था, तो बस वो प्रार्थना के बाद, सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, 10-1 मिनट लगते थे उसमें, और उसके बाद लोगों से मिलने जुलने का काम रहता था। तो प्रार्थना के लिए जा रहे, तो उनके असिस्टेंट ने बताया कि वो कुछ लोग आए हैं पोरबंदर से जो आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनसे कह दो कि 5 मिनट बाद यदि मैं जिंदा रहा तो मिल लूंगा। ये बिल्कुल सही है, उनके सचिव ने ये बात लिखी, जो क्या नाम था उनका भूल गया मैं, और कमाल की बात है उसी प्रार्थना सभा में उनको गोली लग गई। उनके मुंह से यही बात निकली थी, उनसे कह दो पोरबंदर वालों से 5 मिनट बाद यदि प्रार्थना के बाद मैं जिंदा रहा तो मिल लूंगा उनसे, है ना। और ऐसा हो गया। मतलब आप कह नहीं सकते ये चीज ना, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर्याय की अनित्यता को साक्षात देखकर भी इस पर्याय के ही प्रयत्न करता है। टोडरमल जी ने मोह की महिमा में लिखा ना, सारे प्रयत्न इस पर्याय के लिए तो होते हैं, लेकिन अपने त्रिकाल ध्रुव स्वभाव के लिए, जहां इस पर्याय को शाश्वत आश्रय मिलेगा, उसके लिए इसका कोई प्रयत्न नहीं है। तात्कालिक पर्यायों के लिए ही सारे प्रयत्न होते रहते हैं। ऐसे हम अपनी अपनी योजनाओं को देखें, कल ये करना है, परसों ये करना है, फिर वो कहते हैं फलानी शादी का कार्ड है 15 तारीख का, है ना, फिर 25 तारीख का इसमें जाना है, फिर 3-3 महीने बाद के रिजर्वेशन है। तो सब है कि नहीं योजना है, बिल्कुल अनादि अनंत जैसा बिल्कुल अपन मान के चल रहे हैं। तो ये हमें हमारा आत्म परीक्षण मूल्यांकन करना है, आत्मशोधन करना है। श्रद्धा कभी भी विधवा नहीं रहेगी। श्रद्धा तो सधवा रहना चाहती है, लेकिन उसे ये बताओ कि तुम्हारा वास्तविक स्वामी कौन है। तो अमृत चंद्राचार्य ने ये काम किया कि जो असुचि है वो तेरा नहीं है, जो परम सुचि पदार्थ है वो तू है। तो कल हमने 2 बोल तो देख लिए थे, अब तीसरे बोल पर बात करना है। कल कौन कौन से 2 बोल देखे थे? असुचित पने का और विपरीत पने का। असुचित में क्या उदाहरण दिया, जैसे जल में शैवाल होती है, तो वो शैवाल जल की पवित्रता को खंडित करने वाली है, जल का घात करने वाली है। देखो क्या होगा, ये जो बड़ी बड़ी खाइयां बन जाती है ना, ये कैसे बनती हैं? निरंतर शैवाल पनपती चली जाए तो शैवाल क्या होती है, पूरे पानी का अवशोषण करते चली जाती है, तो बाद में क्या हो जाता है, वो दलदल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वहां पर आप देखोगे कि पानी मुश्किल मिलेगा, वो घातक बन जाता है। वो स्थल दलदल ऊपर से एकदम वो दिखेगा, और नीचे जाओगे तो पूरे दलदल में कन्वर्ट हो जाता है, और इतना भयंकर कीचड़ का दलदल बनता है वो कि हाथी वाती जैसे बड़े बड़े जानवर जंगलों में उसके अंदर पूरे डूबते चले जाते, पता नहीं चलता कहां समा गए, इतना गहरा वो दलदल बन जाता है। तो उसने क्या किया, पानी का जो मुख्य स्रोत था, मुख्य स्रोत, उसको खंडित कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे ही ये मध्य घातक संबंध है शैवाल का उस पानी के साथ। ऐसे ही जिन आश्रमों को हम अपनी जमीन पर होता हुआ देख रहे हैं, इनका कैसा संबंध है, एक बार देखो तो इस आश्रम की प्रीति कहां कहां लेकर जा रही है। कल मैंने कहा था ना कि भाई हमारा ये सवाल किसका है? सवाल किसका है? कौन बनेगा करोड़पति में बोलते हैं सवाल 7 करोड़ का, तो कितने अलर्ट हो जाते हैं, 7 करोड़ का सवाल है भाई, बहुत अलर्ट हो जाओ। पहले एक आता था सवाल 10 करोड़ का, है ना, तो 10 करोड़ रुपए का, बहुत पहले एक सीरियल आता था, बचपन में हमने देखा होगा, सवाल 10 करोड़ का। 10 करोड़ का सवाल आ जाए तो सब अलर्ट हो जाते हैं। हम जरा अपने से पूछें हमारा सवाल किसका है? मोक्ष और निगोध का। इस पर्याय की कीमत किसके जरिए चुकाना है? या तो यहां से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने का ये समझ लो, ये वो दिख रहा है, इंडिकेशन बोर्ड लगे रहते हैं ना, ऐसे 2 रास्ते जा रहे हैं, एक पर लिखा हुआ है मोक्ष और एक पर लिखा हुआ है निगोध।
और जहां मोक्ष लिखा हुआ है वहां पर लिखा है भगवान आत्मा अत्यंत शुचि, भगवान आत्मा स्वभाव के अनुकूल, भगवान आत्मा क्या कहते हैं सुख का कारण। और जहां निगोद का बोर्ड लगा हुआ है वहां पर लिखा है अत्यंत असुचि, वहां लिखा है विपरीत, और वहां पर लिखा हुआ है दुख का कारण। अब बोलो, साफ साफ लिखा हुआ है, ये टीका में दिख रहा है यदि आप देख रहे हो तो, है ना। ये इंडिकेशन बोर्ड है जो दिख रहा है, द्रव्य श्रुत भाव श्रुत तक ले जाने के लिए, है ना। तो ये टीका में आपको दिख रहा है वो द्रव्य श्रुत में। अब बोलो कि जो व्यक्ति इतना स्पष्ट विवेचन होने के बाद भी किस रास्ते को चुनता है, दुख का कारण, असुचि, विपरीत, निगोद, तो उसे क्या कहेंगे, कहते हैं तुमने जाना ही नहीं है। हम ज्ञान मात्र से बंध का निरोधन, यदि जान जाओ कि ये दुख का कारण है, जान जाओ कि ये विपरीत है, जान जाओ कि ये असुचि है, तो वो लोग क्यों जाओगे। इसका मतलब तुम्हें असुचि पने का भाव भाषण नहीं है, विपरीत पने का भाव भाषण नहीं है, दुख का भाव भाषण नहीं है। हम छाती पर हाथ रखकर विचार करें, हम नरक के बारे में पढ़ते हैं लेकिन नरक का भाव भाषण है कि नहीं। और बोलो यदि नरक रूपी कार है तो नरक का कोई कारण तो विद्यमान होगा। हम निगोद के बारे में पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया पर्याप्त जीव, अपर्याप्त जीव, सम्मूर्छन जीव, बादर जीव, सूक्ष्म जीव, सब पढ़ लिया, लेकिन ईमानदारी से बताओ भाव भाषण है कि नहीं। यदि बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त आदि ये 14 जीव समास के भेद हमने पढ़े हैं, उनका भाव भाषण है, तो प्रत्येक का कारण भी होगा कि नहीं। ये है कि नहीं। ये आश्रव अधिकार में, आश्रव अधिकार मतलब समय सार का आश्रव अधिकार नहीं, तत्वार्थ सूत्र का आश्रव अधिकार, उसमें क्या बताया है, नरक गति के आश्रव, त्रियंच गति के आश्रव, क्या कहना चाहा वहां पे। पहले नरक गति बता के आए तीसरे अध्याय में, और 6वें अध्याय में बताया यदि नरक रूपी कार्य है तो उसका कारण कौन होना चाहिए। ये आश्रव का जानना है, इसे बोलते हैं आश्रव का जानना। क्या है आश्रव, दुखकार घनेरे, ये आश्रव का जानना। आश्रव के 57 भेद होते हैं कि आश्रव के 5 प्रत्यय होते हैं, ये जानो नहीं जानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आश्रव दुखकार घनेरे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने 7 तत्व पाठ लिखा, काहे में बब्बीतरा विज्ञान 1 में 7 तत्व पाठ है ना। अब उन्होंने बता दिया कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, और संबर इसे कहते हैं, निर्जरा इसे कहते हैं, बंध इसे कहते हैं, आश्रव इसे कहते हैं ये सब मत बताओ। जो सबसे आखिरी में बताया है ना वो महत्वपूर्ण है। क्या है कि आश्रव बंध ये है, संबर निर्जरा एक देश उपादेय है, और मोक्ष परम उपादेय है। यदि आप ये नहीं जान रहे हो तो आपने 7 तत्व नहीं जाने। ऐसे ही आश्रव का जानना, क्या आश्रव ये है, आश्रव के 57 भेद मत बताओ, बिल्कुल मत बताओ, लेकिन कोई 57 भेद जाने, लेकिन ये ना जाने कि ये है, और इस बात का भाव भाषण भी ना हो, तो फिर बताओ क्या होगा। आश्रव को जाना उसने, समय सार यही तो जनवा रहा है। भूतार्थ से जाना हुआ आश्रव सम्यक दर्शन का कारण है। भूतार्थ से जाना हुआ आत्मा तो है ही, भूतार्थ से जाना हुआ आश्रव भी सम्यक दर्शन का कारण है, भूतार्थ से जाना हुआ बंध भी सम्यक दर्शन का कारण है। तो 72वीं गाथा में हमको झलक दिख रही है कि आश्रव को जानने से सम्यक दर्शन कैसे होता है, आश्रव के जानने से बंध निरोध कैसे होता है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे छूटती है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी तीसरे बोल की तरफ अपन आगे चलते हैं, है ना। यहाँ तो हम देखो, आनंद इससे नहीं आएगा कि आप शास्त्र से इसे जान रहे हो। आनंद इन शास्त्रों में जो निबद्ध किए गए अर्थ हैं, शब्दों में बंधे हुए जो अर्थ हैं, उस अर्थ पर पहुंचकर ही आनंद आएगा। समय सार के शब्दों में आनंद नहीं है, समय सार के शब्द जिस अर्थ को बता रहे हैं, आनंद तो सब वहां छुपा हुआ है। ऐसे ही आश्रव को हमने जान लिया असुचि, लेकिन असुचि जब तक उसके अर्थ रूप से उसे स्वीकार ना करें, हाँ ऐसे असुचि हैं, और यदि असुचि लगे तो अब हमें अपने जीवन में शिकायतों से भरा हुआ होना चाहिए कि समाधान वाला होना चाहिए। हम जो शिकायतों की ज्यादा चर्चाएं करते हैं, उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, हमारे बच्चे ऐसे, हमारे पति ऐसे, हमारी माँ ऐसी, सास ऐसी, पड़ोसी ऐसे, समाज ऐसी, ये सब क्या है, किसकी चर्चा हो रही है। जिसका आप ज्यादा सिंचन करते हो वो फलता फूलता है। हम हमारे पूरे जीवन में, आप न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ो और आप एक बार विचार करो आप किसको सींच रहे हो। न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो देखो क्या सींचते हैं हम, क्या सींच रहे होते हैं,
है ना, वहां आग लग गई, वहां पानी बरस गया, सोना इतना बढ़ गया, वो करोड़पति बन गया, उनकी शादी हो गई, उनकी शादी ऐसी हुई, वो वहां घूमने चला गया। बोलो क्या सींचा जा रहा है? किसको खाद पानी मिल रहा है? आश्रव को खाद पानी मिल रहा है कि चैतन्य को मिल रहा है? शैवाल को खाद पानी मिल रहा है कि जल को मिल रहा है? शैवाल को मिल रहा है कि नहीं? अब शैवाल को खाद पानी देकर हम आत्मा को सुखी करना चाहें तो वो लोग कैसे संभव है? हो रहा है कि नहीं? ये जो दूसरी लाइन जो बार बार चली ना, भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा की कद्र आना चाहिए। ये भगवान आत्मा कोई और नहीं है, मैं हूं ये भगवान आत्मा। देखो आगे, आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। मिल गया? 5-6 लाइन के आगे होगा शायद। आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। और ये अंदर महसूस करो, जो पिछली गाथा में कहा था, जैसा क्रोध महसूस होता है, जैसा क्रोध जानने में आता है, वैसा ज्ञान जानने में नहीं आता। एक बार सोचो तो सही, राग हो, जरा उस राग के बारे में सोचो तो सही, वो आपको चंचल बनाता है, आकुल बनाता है कि निराकुल करता है? हमारा बच्चा बंबई में पढ़ रहा है और हमने सुन लिया कि बंबई में विस्फोट हो गया। अब बोलो किस बात की आकुलता है? बंबई में विस्फोट होने की आकुलता है। उसी समय अहमदाबाद में भी हो गया, मान के चलो। अब बोलो क्या करोगे? अहमदाबाद के विस्फोट से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बंबई के विस्फोट से फर्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? वो घटना से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, घटना से आपको कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में विस्फोट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूकंप आ जाता है मिस्र के अंदर और करोड़ों रुपए की हानि हो जाती है, लाखों लोग मर जाते हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा पुत्र बंबई में रह रहा और वहां भूकंप आ जाए, वहां विस्फोट हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो बोलो बेचैनी किसकी है? विस्फोट की है कि राग की है? और ऐसे राग की सब जगह सोचो। हमारा बच्चा स्कूल गया पढ़ने के लिए, 15 मिनट बस लेट हो गई, आकुलता काहे की है? बस लेट होने की है कि राग की है? इस सब चीज को अनुभव करो, है ना। जरा सा एक सीने में दर्द हुआ, समझ में आया, और तुरंत हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? है? तो वो लोग काय का दर्द है? सीने का दर्द है कि इस शरीर में राग का दर्द है? ये मरोड़ काय की उठती है? वास्तव में देखा जाए तो है? मरोड़ तो राग की उठती है। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं आश्रव। यहाँ पे वो ये आश्रव शब्द में वो पूरे 29 भाव है ना, वो समझाने के लिए हमें एक कसाय से बताना पड़ता है, क्रोध से, मान से, माया, लोभ से अथवा राग से। कहते हैं कि आश्रव कैसा है? आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। और भगवान आत्मा तो कैसा है? भगवान आत्मा सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण ना होने से, किसी का कार्य मतलब ये ज्ञान स्वभाव जगत में किसी का कार्य नहीं है और किसी भी होते हुए कार्य का कारण भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हम थे इसलिए वो काम हो गया, इसमें ज्ञान ने क्या किया? समझ में आया ना? अरे कोई ये कहने लगे, एक इंजीनियर था, अब वो इंजीनियर ये कहे कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है मैंने बनाया, जबकि उसने एक ईंट भी नहीं छुई, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है वो? ये मैंने बनाया। फिर हमने सोचा भाई तुमने तो ना ईंट छुई, ना तुमने क्या कहते हैं सीमेंट लगाई, तुमने कुछ भी तो नहीं किया, तो तुमने क्या बनाया? तो कहते भाई मैंने ही बताया, मैंने ही जाना, मैंने ही नक्शा बनाया। तो तुमने अल्टीमेटली क्या किया? आखिरकार क्या किया? क्या है? जाना ही तो है। अच्छा चलो ठीक है, हम फिर मजदूर से पूछ लेते हैं, जिसने ईंट लगाई, मिट्टी लगाई, हमने उससे पूछा क्यों भाई तुमने बनाया ये? कहता हाँ हमने बनाया। फिर हम गए, मैम ये जो सीढ़ी है ये तुमने इतनी नीचे क्यों कर दी? हम यहाँ चढ़ेंगे तो हमारा तो सिर टकराएगा। कहले भैया हम क्या जाने ना, हमसे क्या बोल रहा हो? इंजीनियर से बोलो, उसने बनाया। उसने जैसा बताया हमने वैसा बनाया। अब बोलो क्या तुरंत क्या बोलने लगा वो? ये हमारी पूरी जीवन की फितरत यही चलती है। जहां जहां अनुकूलता हमारे अनुसार परिणाम होता दिखता है, वहां पर हम क्या बोलते रहते हैं? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और जहां जरा सा हमारे विपरीत कुछ दिखा तो हम कौन होने वाले, हम कौन करने वाले? उनसे पूछो। समझ में आया? अरे आप सब्जी वाले से अच्छे फल लेके आ जाओ,
भैया क्या मीठे फल दिए तुमने। चलो भैया हम तो ऐसे ही माल बेचते हैं, हम तो खराब माल बेचने का हमारा काम नहीं है। ग्राहक बाद में चुनता है, पहले हम चुनते हैं। अगली बार कहने क्या सड़ा पपीता दे दिया यार तुमने, बिल्कुल सड़ा फल दे दिया, तो कहते भैया हम थोड़ी उसके अंदर घुस गए थे, है ना। अगली बार क्या बोलेगा। ये होता है कि नहीं पूरे विश्व में हमारे अनुकूल परिणाम। अरे भाई टोडरमल जी, एक छोटी सी बात देखो, जिसके बातों में तारतम्यता ना हो उसके विचारों में भी तारतम्यता नहीं होती, और जिसके विचारों में तारतम्यता ना हो उसके श्रद्धान में तारतम्यता नहीं है। पागल की भांति बकता है। जब टोडरमल जी कहते हैं ना तो वो ऐसे ही नहीं बोलते, जानकर बोलते हैं, जैसे पागलों की बातों में कोई तारतम्यता नहीं होती। समझ में आया ना। ऐसे ही संसारी की बातों में तारतम्यता नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं या तो तू सबका कर्ता बन या पूरी तरह से अकर्ता रहे। तू समझ में नहीं आता तू करना क्या चाहता है। अनुकूल परिणमन का कर्ता बनता है और प्रतिकूल परिणमन में बोलता है मैं कौन हूं करने वाला, मैं कौन। तो कि कैसा पागलों की भांति बकता है। इसे क्या बोलते हैं वो, पागलों की भांति बकता है। तारतम्यता का अभाव है, विचारों में तारतम्यता नहीं है। अरे हम किसी दुकान पर कपड़ा खरीदने जाएं, वो बोले भाई कितना, 200 रुपए मीटर। अगली बार गए तो 300 रुपए मीटर, उसके बाद गए तो 500 रुपए मीटर। तो फिर अगली बार जाएंगे वो 150 रुपए मीटर बोलेगा तो भी हम नहीं लेंगे। क्यों। अरे भैया हर 2-2 घंटे में इसके पास जाते हैं तो कभी 300 बोलता है, कभी 500 बोलता है, कभी 150 बोलता है। अब ये 150 बोल रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत तो है ना, कोई तो दिक्कत है इसमें। तो अब वो जो कम में भी देना ना तो भी हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तारतम्यता बहुत जरूरी है। आचार्यों ने अन्य कपिलादि, बौद्ध आदि, ये जितने भी अन्य मत के जिन्हें सर्वज्ञ माना जाता है ना अन्य मतों में, ये सब सर्वज्ञ नहीं है। इस बात की सिद्धि करने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिया, क्या तर्क दिया, यही तर्क दिया पूर्वापर विरोध। पूर्वापर, जो वकील होता है ना वो कुछ नहीं करता, एक स्टेटमेंट एक से लिया, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे से लिया, तीसरा तीसरे से लिया, चौथा चौथे से लिया। जो 4 लोग एक ही स्थान पर मौजूद थे, 4 से 4 स्टेटमेंट ले लिए। चारों स्टेटमेंटों में अंतर आता है तो क्या पता चलता है, एक झूठा नहीं है, चारों झूठे हैं। उससे क्या साबित होता है, चारों ने झूठ बोला है। क्यों, क्योंकि एक रूपता क्यों नहीं आ रही है। और बहुत बेसिक से जनरल से क्वेश्चन पूछता है, और जनरल से क्वेश्चन में वो चारों के अलग अलग अंतर कहते हैं। भैया तुम इतनी बेसिक सी चीज बताने में तुम अलग अलग उत्तर दे रहे हो, सच बोलने के लिए इतनी सत्य में विपरीतता नहीं होती, सत्य तो एक रूप होता है, झूठ में वैविध्य होता है। सारा वैविध्य किसमें होगा, झूठ में होगा, एक रूपता नहीं है। ऐसे ही इस मिथ्या दृष्टि के श्रद्धान में, विचारों में, बातों में, इसमें क्या नहीं है, एक रूपता नहीं है, तारतम्यता नहीं है। समझ में आया। मन वचन काय की एकता का नाम क्या है, उत्तम आर्जव धर्म, ऋजोर भावा आर्जवम, यही सरलता है। और जितना मन वचन और काय में विरूपता होगी वो क्या कहलाएगा, मायाचारी। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब अभिप्राय निर्मल हो, अभिप्राय पवित्र हो तो मन के विचार पवित्र, वचन पवित्र और क्रिया वो भी पवित्र होगी। समझ में आया ना। भारत की एकता मतलब क्या होता है, भा यानी होता है भाव, रा यानी होता है राग, और ता यानी होता है ताल। समझ में आया। भाव का संबंध मन से है, राग का संबंध वचन से है, और ताल का संबंध काया से है। तो भारत की एकता मतलब क्या होता है, मन वचन काय की एकता। भारत की एकता का मतलब सम्यक दृष्टि समझ में आया है। वो भारत की एकता को स्वीकार कर रहा है। विविधता में एकता भारत की विशेषता बोलते हैं कि नहीं। तो ये कर्मों की विविधता में एक ज्ञायक स्वरूप की ही दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि की विशेषता है। तो असल मायने में भारत कौन, सम्यक दृष्टि ही भारत है। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसा है। अब वो एक रूपता देखो, आप एक चीज यहां पर देखो, असुचि पने का बोल अलग, विपरीतता का बोल अलग, और दुख के कारण पने का बोल अलग। लेकिन जो भगवान आत्मा के साथ वाले बोल हैं वो लगभग एक जैसे, वो एक जैसे सिमिलर टाइप के ही हैं। और वो यहां पर बोल रहे हैं कि नहीं, आश्रव कैसे हैं, आश्रव आकुलता के कारण है, दुख के कारण। भगवान आत्मा कैसा है, भगवान आत्मा सदा ही निराकुलता, स्वभाव के कारण किसी का कार्य नहीं है, और किसी का कारण ना होने से दुख का अकारण ही है, अर्थात दुख का कारण नहीं है।
इस प्रकार अब देखो आचार्य उसी विशेष अंतर को लेके आते हैं जो पिछली गाथाओं में चल रहा था। इस प्रकार विशेष अंतर को देखकर जब यह आत्मा आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, उसी समय क्रोध आदि आश्रमों से निवृत्त होता है। जहां जाना वहीं क्या हो गया, निवृत्त हो गया। अभी इसका बहुत अच्छा भावार्थ है, जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत अच्छा भावार्थ है, वो बताएंगे कि भेद ज्ञान होते से आश्रम से निवृत्ति कैसे हो गई। अभी तो दिख रहा है कि नहीं हमको, पूरा का पूरा सम्यक दर्शन होने के बाद 41 प्रकृतियां तो गई, बाकी तो पड़ी हुई है कि नहीं। मात्र अनंतानुबंधी चतुष्क में से, वो कसायों में से सिर्फ अनंतानुबंधी चतुष्क तो गई, बाकी 12 तो पड़ी हुई हैं। तो आप कैसे बोल रहे हो आश्रमों से निवृत्त? 99,999 ये लिखा हुआ है, मैंने उसमें से 9 हटा दिया, तो बताओ कितने हटा दिए? 1 9 हटा दिया, तो बोलो कितना हटा दिया उसमें से? 90,000। 90,000 नहीं, मैंने तो 9 ही हटाए, आप क्यों 90,000 बोल रहे हो? मैंने 9 ही तो हटाया है। तो अब बोलो उनकी वैल्यू कितनी रह गई है 9,999 की? 99,999 के सामने 9,999 की वैल्यू ऑलमोस्ट 10% बची, 90% हिस्सा आपने अलग कर दिया। ऐसे ही मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये 5 हैं। जैसे वहां 5 9 थे, मैंने इसमें से बस मिथ्यात्व को हटा दिया, तो बोलो कितनी वैल्यू घटा दी। अब बोलो वो, अब जैसे मैं 99,999 का कर्जा था, मैंने 90,000 चुका दिए, तो अब आप क्या बोलोगे? कितने निर्विकल्प, अरे ठीक है थोड़ा ही बचा है, सब चुका दिया, थोड़ा ही बचा है, उसे कुछ मानोगे? अरे जो आदमी 90,000 चुका दे वो 9,999 भी चुका देगा, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे ही मिथ्यात्व चला गया, मतलब निवृत्त हो गया। ये भेद ज्ञान छोटी चीज नहीं है, निवृत्त हो गया। उसे यहां बोल रहे हैं आश्रमों से निवृत्ति कर लेता। जिस समय भेद ज्ञान करता है, जिस समय विशेष अंतर जानता है, उसी समय क्या हो जाता है? आश्रमों से निवृत्त होता है। क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं होता, आगे देखो क्या, उसे आत्मा और आश्रमों के पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि नहीं हुई। यदि तुम आश्रमों से नहीं छूटे तो तुम्हें भेद ज्ञान नहीं, और भेद ज्ञान तो आश्रमों से निवृत्ति। कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं? यदि बंध का निरोध हुआ तो ज्ञान हुआ, और बंध का निरोध नहीं हुआ तो ज्ञान ही नहीं हुआ। सीधी बात है, णाणम पच्चक्षाणम। यदि ज्ञान हुआ तो प्रत्यक्षान हुआ, और प्रत्यक्षान भी नहीं दिख रहा ना, तो मतलब ज्ञान ही नहीं हुआ। समझ में आया? ज्ञान ही प्रत्यक्षान है, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध है। इसीलिए क्रोध आदि आश्रमों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, बोलो अविनाभावी समझ गए? जहां जहां उष्णता होगी वहां वहां पर अग्नि होगी, गारंटी से। तुम्हें दिखे भला ही नहीं है, पानी की रॉड को छू लिया, हमें दिख नहीं रही आग, लेकिन आग है वहां पे। जो गर्म लग रहा है ना, तो आग है, क्योंकि उष्णता और आग का अविनाभावी संबंध है। ऐसे ही जहां जहां जब भी जो आश्रमों से निवृत्त होगा, उसे गारंटी से वहां पर ज्ञान होगा, भेद ज्ञान होगा। इसलिए भेद ज्ञान का और आश्रमों की निवृत्ति का कौन सा संबंध है? अविनाभाव संबंध है। ऐसे ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध होता है। अभी आगे जो पैराग्राफ आएगा, जो 6-7 लाइनें आपको दिख रही हैं, इसमें ज्ञान नय और क्रिया नय के एकांत का खंडन किया है। थोड़ा सा टेक्निकल विषय है, और अभी हमारा कल से लगभग हफ्ते 8-10 दिन का एक गैप हो जाएगा, है ना। अगली सूचना तक हम यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे। तो जब अपन दोबारा फिर से नई चर्चा शुरू करेंगे, तो उस समय ये भावार्थ की और उसके बाद ऊपर ये जो टीका में थोड़ा सा न्याय का विषय है ना, इसकी ये दोनों चर्चाएं वहां पर शुरू करेंगे। अभी ये चर्चा आपके सामने कर देंगे तो आपको समझ में कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत टेक्निकल बातें हैं, थोड़ी सी अपने आम पाठन में ये सब चीजें पढ़ने को मिलती नहीं है। तो अगली सूचना तक अभी अपना स्वाध्याय यहाँ पर स्थगित रहेगा। और दूसरा ये है कि अब अगली बार जब अपन रिज्यूम करेंगे, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ गई है, तो अपना जो पुराना समय था 9:15 बजे, है ना, तो 9:15 बजे का ही हम समय अपना मानकर चलें। अभी जैसे मेरा अलार्म 10:30 पर मैंने सेट किया हुआ है, आगे मैं 10:15 पर सेट करके रखूंगा, ताकि 10:15 तक अपना स्वाध्याय यहाँ पे पूरा हो जाए।
9:15 अपन आ जाते हैं तो पहले 5-7 मिनट यदि ऊपर नीचे होता भी है तो 6-1 मिनट लगेंगे स्तुति पढ़ने में, समय सार स्तुति। और यदि कभी आने जाने में थोड़ा सा देरी होती है तो 2-4-6 गाथाएं पढ़ेंगे तो एनी हाउ 9:30 तक अपना स्वाध्याय शुरू हो ही जाए, क्योंकि अब गर्मी भी पड़ी है, 5 बजे से दिन निकलने लगेंगे, तो इसलिए वो समय थोड़ा पीछे करना। नहीं तो मुझे इस बात का डर है कि अगली सर्दियों तक अपना स्वाध्याय 11 बजे ना होने लगे, है ना। इसलिए जानबूझकर उसको पहले पीछे खींचना हमारे लिए जरूरी है। तो इसलिए अपन 9:15 बजे आगे आपको सूचना जो भी रहेगी वो ग्रुप पर मिल ही जाएगी, शेष चर्चा तब अपन यथा समय करेंगे।